दोस्तों, मेरा नाम है औरंगज़ेब और जैसे कि आपको पता है कि एक पाकिस्तान पेनल कोड के मुतालिक बाकायदा वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने, जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन की पाकिस्तान पेनल कोड के। हर सेक्शन को बाकायदा रिसर्च करने के बाद, डिस्कस करने के बाद और उसका एप्लीकेशन मतलब कोर्ट में, अदालतों में इस्तेमाल होने का तरीक़ेकार और जो दूसरे मामलात हैं दीगर कवानीन के मुतालिक इनका कनेक्शन पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शंस का, इस पर हम बाकायदा वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने और रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन बाय सेक्शन अमल में आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और अभी सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं एक और वीडियो सीरीज़ जिसमें हम चैप्टर 4 जर्नल एक्सेप्शंस सेक्शन 76 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने सेक्शन 75 तक डिस्कशन की है रिसर्च करने के बाद। आज हम दोबारा इस फ्रेश वीडियो में चैप्टर 4 जर्नल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड कि किसी शख्स की जानिब से कोई अमल किया जाता है, आर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, या फिर किसी शख्स को लगता है कि वो कानूनी तौर पर पाबंद है कोई अमल करने का। अब इस सेक्शन का टाइटल तो हमने पढ़ लिया, अब इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do so, to do it. Nothing is an offense, कोई भी ऐसा अमल जुर्म नहीं है which is done by a person कि अगर किसी शख्स की जानिब से किया जाए, who is or who by reason of mistake of fact, या फिर जो कि जिसको हकायक की गलत एक अंदाज़ा हो जाता है, एंड नॉट रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, या फिर उसको कानून का पता है या फिर पता नहीं है, इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ कि वो बेहतरी के लिए यकीन रखता है या उसको खुद पर एतमाद है कि बाउंड बाय लॉ टू डू इट, कि वो कानूनी तौर पर इसका पाबंद है कि वो कोई अमल करे। अब मिसाल ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं नीचे बयान की गई है। अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मोब बाय द ऑर्डर्स ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। एक सिपाही ने अपने सुपीरियर आला अफसरान के कहने पर हथियारों के मुंह खोल दिए और इस बुनियाद पर उसने कोई भी जुर्म नहीं किया, मतलब उसने जो ये अमल किया है वो अपने अफसरान के कहने पर किया है। तो इस तरह से ही अगर कोई अफसर कानून का पाबंद है किसी ड्यूटी करने का और उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाती है लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, तो वो गुड फेथ में अमल कर रहा है तो वो उस अमल करने का पाबंद है। बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 77 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, जज का अमल जब वो अदालत में अख्तियारात इस्तेमाल कर रहा हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सादा फहम में बयान करके आगे बढ़ते रहें और इसको अच्छे तरीके से हम बयान करने के साथ साथ समझने की कोशिश करें। सेक्शन 77 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर which is or which in good faith he believes to be given to him by law. Nothing is an offense, कोई भी अमल जुर्म नहीं है, which is done by a judge, जो कि जज की जानिब से किया जाता है अदालत में, when acting judicially, जब वो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा हो, in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him, जो कि उसको पता है कि अदालती अख्तियारात उसको कानून के तहत फराहम किए गए हैं, तो उस जो अख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है तो वो गलत नहीं है। अब मिसाल के तौर पर एक जज किसी मुजरिम को फांसी दे रहा है तो उसके जो अख्तियारात हैं, या कोई फैसला दे रहा है सिविल क्रिमिनल केस में, तो उसके जो अख्तियारात हैं वो बिल्कुल कानून के मुताबिक हैं और उसमें कोई भी गलत नहीं है।
Section 78 Act done pursuant to the judgment or order of court। अमल किया जाए अदालती फैसले पर अमल करवाने की सूरत के लिए या फिर अदालत की जानिब से हुक्म देने की सूरत में। Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by judgment or of order of a court of justice if done while such judgment or order remains in force is an offence, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। कि इसका सादा सी माना यही होगी, मतलब यही होगा कि अगर कोई शख्स अदालती फैसले पर अमल दरामद करवा रहा है तो वो कुछ भी गलत या जुर्म नहीं कर रहा और वो बिल्कुल सही कर रहा है अदालती फैसले पर अमल दरामद कराने की सूरत में। मिसाल के तौर पर पुलिस वाले मुजरिम को पकड़कर अदालत के कहने पर कैद में डाल देते हैं तो पुलिस वालों ने कोई जुर्म नहीं किया। Section 79 Act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law। कोई भी अमल किसी भी शख्स की जानिब से किया जाए जो कि उसको लगता हो कि कानून के नज़रिए में वो बिल्कुल सही कर रहा है या कानून के तहत पाबंदी करने का। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। कोई भी चीज़ कोई भी अमल जुर्म नहीं है जब तक कि वो कानूनी तौर पर सही है। आर हु बाय रीज़न ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या फिर अगर उसको गलत हकायक का पता नहीं है या फिर गलती हो गई है। एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ, या फिर उसको इस अमल का पता नहीं कि कानून के मुताबिक उसको ममानत है, तो जो वो अमल कर रहा है नेक नियतिया में, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय इन डूइंग इट, कि अगर वो कानून के तहत खुद को पाबंद समझता है तो वो जुर्म नहीं होगा। ए सीज जेड commit what appears to A to be a murder, A in the exercise to the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law। अगर कोई समझता है कि वो कानून की रखवाली कर रहा है और कानून के तकाज़ों को पूरा कर रहा है तो वो जुर्म नहीं है। बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 80 एक्सीडेंट एंड डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कोई कानूनी अमल करने के दौरान अगर हादसा हो जाता है तो नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी अमल जुर्म नहीं है विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, के जो कि हादसाती तौर पर हो जाए या बदकिस्मती से। एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, जिसमें कोई भी गलत इरादा नहीं है। और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉ मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड काशन, के जो कि कानूनी तौर पर सही तरीके से ख्याल और ध्यान के साथ किया जा रहा है, एहतियात के साथ, तो वो जुर्म नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर कि एक पुलिस ऑफिसर मुजरिम को पकड़ने की नीयत से उसकी टांग पर गोली मारता है, लेकिन मुजरिम की मौत वाक़ई हो जाती है, तो वो उसकी जो मौत वाक़ई हुई है, अगर उसमें उसका इरादा जान से मारने या कोई हादसा हो जाता है या बदकिस्मती से ऐसा वाक़या हो जाता है तो वो अमल गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी कि वो ऐसा अमल करके और मुजरिम को रोके। सेक्शन 81 एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। ऐसा अमल जो कि नुकसान से बचाने के लिए किया गया हो या किया जाना हो और उसके साथ ही उसमें गलत इरादा या बदनीयती या जुर्म का कोई भी अंसर नहीं, तो दूसरे जो नुकसान होना है उसको बचाने की नीयत से किया जा सकता है। नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा अमल जुर्म नहीं होगा जो कि कोई नुकसान बचाने की नीयत से किया गया हो या किया जा रहा हो दूसरे नुकसान को होने से। अब मिसाल के तौर पर कि कोई अगर शख्स या पुलिस वाला डकैती बचाने की दौरान मज़ामत के दौरान फायर कर देता है मुजरिम पर, तो अगर वो एहतियाती और क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है तो उसके साथ वो बाकायदा एहतियात या ध्यान के साथ
बुलेट फायर करता है लेकिन उससे दूसरा नुकसान हो जाता है तो वो अमल नुकसान नहीं होगा। या फिर इसकी एक और मिसाल दे दें कि अगर किसी शख्स का कुत्ता भागकर गली में किसी को काटने की तरह के लिए बढ़ रहा है और उस कुत्ते को अगर मारा जाए तो वो जुर्म नहीं होगा। तो इस मुख्तसर सी वीडियो को 81 तक ही महदूद रखते हैं और फिर अगली वीडियो में 82 से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।